अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये 8 क्लास का मैथ का सब्जेक्टिव पेपर है और ये गेस्ट पेपर है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप जब मैथ के पेपर की तैयारी करेंगे तो आपने इन क्वेश्चंस को भी ख़ास तौर पे देख लेना है और इनका सलूशन भी मैंने शेयर कर दिया है। ये तमाम क्वेश्चन करने कैसे हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन -7 एंड -2। तो -7 और -2 में डिफरेंस मालूम करना है, यानी दोनों को माइनस करना है। तो हम इसको माइनस करेंगे 1 - 7 और इसमें से माइनस करेंगे -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 - 7 + 2 हो जाएगा। -7 में से हम +2 को माइनस कर देंगे तो बाकी जो है वो -5 बचेगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है तो -5 आंसर आएगा। आंसर में जो है वो हम +5 लिखेंगे, उसके साथ अब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस के बगैर होती है, तो इसलिए आंसर में खाली 5 लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द समेशन पैटर्न ऑफ 7 स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक लिखने के बाद वापस नीचे की तरफ जाएंगे +6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो और फिर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, यानी वैसे भी हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो ये हमने उसका पैटर्न लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1600। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वो फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये तो आपको करना आता ही होगा। सबसे पहले हमने 2 पे करना होता है सबसे छोटे टेबल पे, और उसके बाद ये 5 पे हो रहा है तो 5 पे कर देंगे। तो ये सारे नंबर जो है ना इनके पेयर्स बना लेंगे, उनके जोड़े बना के इनको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और जोड़े फिर उनके बना के फिर उनका स्क्वायर बना लेंगे। तो हर दो के जोड़े का ये 2 2 जो है ये एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और एंड पे एक 5 का स्क्वायर। तो इन सब के जो स्क्वायर हैं वो अंडर रूट के साथ कट जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे 2 × 2 × 2 और × 5। तो इन सब को हम ज़रब देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 40, यानी कि जो 1600 है 1600 वो 40 का स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पावर सेट ऑफ ABC। तो ये ABC इसका पावर सेट लिखना है। तो सबसे पहले तो एक खाली सेट बनेगा, उसके बाद हम एक सेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ A होगा, उसके बाद B का सेट, C का सेट, फिर AB का सेट, फिर BC का सेट और एंड पे AC का सेट और एक आखिरी सेट में तीनों होंगे। तो ये सारे उसके पावर सेट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड M फॉर द प्रोपोर्शन। इसमें M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रोपोर्शन के जरिए। हम ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी बाहर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को M से मल्टीप्लाई कर देना है और अंदर वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है 8 को 15 के साथ। तो 8 को 15 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 120 आ जाएगा और 5 को M से किया तो 5M आ गया। अब M को एक साइड पे रहने दें और 5 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं 120 के नीचे। तो ये डिवाइड होने के बाद कटने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा 25। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 80,000 इंटू चाइनीज़ युआन, यानी 80,000 रुपये है, इसको हमने चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट करना है और ये रेट उन्होंने दिया हुआ है कि एक चाइनीज़ युआन जो है वो इतने का होता है 23.55 का। तो 80,000 में चाइनीज़ कितने युआन बनेंगे वो हम 80 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। 15 है, उसके बाद 45 और उसके बाद है 135। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 15 3 45 होता है और 45 3 135 होता है, लेकिन हम इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो हैंस A1 = 15 है, यानी हमारे पहला नंबर जो है वो 15 है। उसके बाद हम R की वैल्यू मालूम कर लेंगे, दूसरे नंबर को पहले नंबर पे डिवाइड करेंगे तो 15 3 45 होता है, तो मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है उनमें। तो उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले में फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज 6AB - 14AC। इसमें से 2A हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो है वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3B - 7C।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ P इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मेक B सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला एंड फाइंड B व्हेन P इज़ इक्वल टू 40, A इज़ इक्वल टू 10 एंड C इज़ इक्वल टू 7। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अब आपने B की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है P इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C, इसमें से हम B को इसी साइड पे रहने देंगे और ये जो A और C है इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये वहाँ पे इस साइड पे ये पॉजिटिव हैं तो दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिर ये नया फार्मूला बनेगा B इज़ इक्वल टू P माइनस A माइनस C। तो इनमें इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रा अ ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू 5। तो इसमें एक ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ तो आपको बनाना आता होगा। ये ग्राफ पेपर होता है और इसमें हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है। एक लाइन हम एक्स एक्सिस पे लगाते हैं और इसी तरह एक लाइन हम वाई एक्सिस पे लगाते हैं और उसमें भी इसी तरह जो है वो ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं और सेंटर में 0 होता है। तो इसमें अब हमने दिखाना है y इज़ इक्वल टू 5। तो क्योंकि उन्होंने जो दी हुई है वैल्यू y इज़ इक्वल टू 5, वो 5 पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है इस पे हम जहाँ 5 है वहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। ये जो लाइन लगी है जिस पे एरो बने हुए हैं ये आपको नज़र आ रही है। तो ये y पे उन्होंने कहा था कि 5 पे, तो y में y एक्सिस पे जहाँ 5 लिखा है वहाँ पे हम ये लाइन लगा देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये नंबर दिया हुआ है j इज़ इक्वल टू 3 और -7। तो ये नंबर दिए हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, जो ग्राफ के ऊपर हमने क्वाड्रेंट बनाया है, 2 नंबर लाइन बनाई थी तो 4 खाने बन गए थे, उनको कहते हैं क्वाड्रेंट। ये जो नंबर दिया हुआ है 3 और -7 ये आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में। और ये इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, m इज़ इक्वल टू -8 एंड -2। तो ये जो 2 नंबर है -8 और -2 ये आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल A इज़ इक्वल टू 60, C इज़ इक्वल टू 61। तो ये A और C की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू मालूम करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हम फार्मूला लगाएंगे, C स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमने B स्क्वायर मालूम करना है तो B स्क्वायर को इसी साइड पे रहने देंगे और A स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और C में से माइनस कर देंगे। तो इनकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो B स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और C स्क्वायर की वैल्यू में से A स्क्वायर की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा B स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121। तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे और स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पर आंसर 11 आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं अब सारे क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगी। मेरा ख्याल है कि आपको आ जाएगी समझ आसानी से। अगर फिर भी ना आई तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट बना के डाल दूँगी जिस क्वेश्चन में कोई मसला हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को देख लेना है और अच्छे से समझ के इसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट्स ये मैंने ना पेज के ऊपर लिखा था मार्कर और इंक पेन से, तो वो काफ़ी जो है वो लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन अब मेरे पास दोबारा टाइम नहीं था कि मैं इसको फिर डार्क करती, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी पेन के साथ सारा लिख चुकी थी। तो इसलिए फिर आप जो है ना ये लाइट नज़र आ रहा है तो ज़रा आप इसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ लिखना पड़ा तो फिर मैं डार्क पेन यूज़ करूँगी। तो फ़िलहाल आप इसी से गुजारा करें और कोशिश करें ये तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और तमाम क्वेश्चंस ज़रूर आपने सॉल्व करने हैं, तो इंशाल्लाह आपकी पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपने मोबाइल को रोटेट करके देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आएगा और कुछ बेहतर नज़र आएगा। और दूसरी बात कि मैं फ़र्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के पेपर्स की कुछ वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी। तो आपने फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो है ना वो सारा ज़रूर तैयार करना है। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से भी आएंगे, रिपीट होंगे। MCQs ख़ास तौर पे आपने फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाले सारे MCQs ज़रूर तैयार करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नए होंगे, जो नए चैप्टर शामिल हुए थे तो वो आपके नए होंगे। बाकी जो पुराने चैप्टर्स वो तो ऑलरेडी आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में उनके पेपर्स आप दे चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह उनमें से बहुत सारा रिपीट होगा।